हाँ भाई, आवाज नहीं है बना। हम इतिहास में बात कर रहे थे, भारत में यूरोपियन कंपनी का आगमन, है ना। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम बात कर चुके हैं कि भारत में विदेशी कंपनी में सर्वप्रथम कौन सी कंपनी आई थी भारत में? पुर्तगाली। पुर्तगाली के बाद में कौन आए थे? डच। और डच के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी। बच्चों ध्यान रखना, भारत में शासन करने वाली सबसे महत्वपूर्ण जो कंपनी है, विदेशी कंपनी है, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी है? ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी अंग्रेज। कौन थे? अंग्रेज थे। ठीक है ना बच्चों। मैं आपसे बात करूं तो बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, कंपनी की स्थापना बच्चों ध्यान रखना, स्थापना की गई है 1600 ईस्वी में। ठीक है ना बच्चों। उस समय बच्चों बात करें तो 1600 ईस्वी में भारत में शासक कौन था? अकबर। कौन था? अकबर। और बच्चों आपसे पूछ ले कि ब्रिटेन की महारानी कौन थी? ब्रिटेन ब्रिटेन की महारानी, महारानी कौन थी? एलिजाबेथ। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में बात करें तो प्रथम अंग्रेज अधिकारी, प्रथम अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम क्या था? हॉकिंस, सर हॉकिंस। बच्चों ध्यान रखना, सर हॉकिंस प्रथम अंग्रेज अधिकारी है जो भारत आते हैं किसके समय? जहांगीर के समय। जहांगीर। बच्चों ध्यान रखना, जहांगीर के समय एक अंग्रेज अधिकारी कब आते हैं? 1608 में अंग्रेज अधिकारी भारत आते हैं व्यापार की अनुमति के लिए। उसका नाम है सर हॉकिंस। हॉकिंस, क्या नाम है? सर हॉकिंस। बच्चों ध्यान रखना, सर हॉकिंस को उर्दू भाषा आ रही थी। उर्दू और फारसी भाषा में इन्होंने अपना परिचय दिया था किसको? जहांगीर को। तो बच्चों ध्यान रखना, जहांगीर इससे खुश होकर के जहांगीर ने इसे इंग्लिश खां की इसको क्या दी थी? उपाधि दी थी। और बच्चों ध्यान रखना, 400 का क्या दिया था? मनसब दिया था। क्या दिया था? 400 का मनसब दिया था। और बच्चों ध्यान रखना, उसके बाद में बात करें 1611 में बच्चों ध्यान रखना, अंग्रेजों ने अपना प्रथम कारखाना, व्यापारिक कारखाना किस स्थान पे खोला है? मुसलीपट्टनम। मुसलीपट्टनम। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में बात करें बच्चों, अंग्रेजों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना दूसरा कारखाना बच्चों ध्यान रखना 1613 में सूरत में खोला है। सूरत में, ध्यान रखना। ठीक है ना बच्चों। ध्यान रखना, करेक्शन कर लेना उस नोट्स में या पीडीएफ में। सूरत का कारखाना या व्यापारी कोठी 1608 में बताया गया, उससे करेक्शन कर लेना। सूरत में अंग्रेजों ने अपना प्रथम कारखाना कब खोला था बच्चों? 1613 में खोला। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में एक अंग्रेज अधिकारी आते हैं भारत में, उसका नाम क्या है? जहांगीर के समय बच्चों ध्यान रखना, 10 जनवरी 1616 में अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या है? सर टॉमस रो। सर टॉमस रो किसके दरबार में आते हैं? जहांगीर के दरबार में। बच्चों ऐसा देखा जाए तो जहांगीर के दरबार में कुल 4 अंग्रेज अधिकारी आए थे। कितने आए थे? 4 अंग्रेज अधिकारी, लेकिन 2 के आपको नाम याद है रखने। पहला कौन था? हॉकिंस। दूसरा बच्चों अंतिम कौन आया था जहांगीर के दरबार में? सर टॉमस रो। बच्चों ध्यान रखना, दोनों के सन भी आपको साथ में याद है रखने। उसके बाद में बच्चों मैं आपसे बात करूं कि किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को व्यापार में कर में छूट दे दी कि आप भाई क्या कर सकते हो व्यापार? फरूक शेर। कौन था? फरूक शेर ने अंग्रेजों को कर मुक्त कर दिया था कि आप भाई निःशुल्क, आपसे कोई कर वसूला नहीं जाएगा, आप भारत के साथ में क्या कर सकते हो? व्यापार कर सकते हो। बच्चों उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात है, अंग्रेजों ने बच्चों ध्यान रखना 1700 ईस्वी में, अब इस यहां से लिखना शुरू कर देना बच्चों। अंग्रेजों ने
1700 ईस्वी 1700 ईस्वी में हुगली नदी, कौन सी नदी? हुगली नदी, नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे किनारे बच्चों कलकत्ता शहर की स्थापना की, शहर की स्थापना की। बच्चों ध्यान रखना, स्थापना की, ठीक है ना बच्चों। कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की है? अंग्रेजों ने की है। बच्चों ध्यान रखना। उसके बाद में बात करें 1739 में बच्चों ध्यान रखना, अंग्रेजों ने 1739 ईस्वी में अंग्रेजों ने बच्चों ध्यान रखना मद्रास शहर की स्थापना की, शहर की स्थापना की, ठीक है ना बच्चों। दो शहरों के नाम याद रखना, दोनों शहरों की स्थापना किसने की है? अंग्रेजों ने की है, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में अंग्रेज चाहते थे कि हम किस पे अधिकार कर ले? बंगाल पे, ठीक है ना बच्चों। बंगाल आज भी आर्थिक दृष्टि से बंगाल आज भी मजबूत है, क्योंकि बच्चों ध्यान रखना भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन कहाँ पे होता है? बंगाल में, ठीक है ना बच्चों। जूट सर्वाधिक उत्पादन भारत में कहाँ पे होता है? बंगाल में। और बच्चों पूछ ले आपसे कि विश्व में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किस देश में होता है? बांग्लादेश में। बच्चों ध्यान रखना, समझना, सर्वाधिक जूट का उत्पादन भारत में किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में। और बच्चों आपसे पूछ ले कि विश्व में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किस देश में होता है? बांग्लादेश। मैं आपसे पूछ लूं कि सर्वाधिक अफीम का उत्पादन अफगानिस्तान में, ठीक है ना। और बच्चों जूट का पूछ ले तो, और बच्चों आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक विश्व में सर्वाधिक चावल का उत्पादन किस देश में होता है? चीन में। गेहूं का, और दूसरे स्थान पे भारत है, ठीक है ना बच्चों। आपसे पूछ ले कि चाय का उत्पादन सर्वाधिक किस देश में हो रहा है? अरे देश का पूछा मैंने। सर्वाधिक चाय का उत्पादन ध्यान रखना चीन में हो रहा है, लेकिन उसके बाद में ध्यान रखना सबसे सर्वाधिक चाय का आयात कौन कर रहा है? देश भारत कर रहा है। बच्चों ध्यान रखना, जो ये चाय है ना, इस चाय की खोज किसने की है? चीन ने की है। कागज की खोज किसने की है? चीन ने की है, ध्यान रखना। लेकिन चीन में चाय बहुत कम आयात की जा रही है, क्योंकि चीन में चाय कम पी जा रही है, लेकिन भारत में सर्वाधिक चाय पीने वाले हैं। इसलिए भारत में चाय का उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन भारत विदेशों से चाय का क्या कर रहा है? निर्यात कर रहा है। सॉरी, आयात है ना, निर्यात का मतलब है भेजना, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में बात करें, अंग्रेजों का एक ही उद्देश्य था कि पहले हम क्या करेंगे, जो ये बंगाल है ना, उस समय का बच्चों ध्यान रखना, आज का बांग्लादेश और वर्तमान का भारत का पश्चिम बंगाल है। अंग्रेजों का एक टारगेट था कि हम क्या करेंगे, इससे बंगाल पे क्या करेंगे? अधिकार करेंगे। क्योंकि बच्चों कच्चे माल, ध्यान रखना, अंग्रेजों का एक ही उद्देश्य था कि भारत से कच्चे माल को खरीदना और विदेशों में उसका क्या करना है? निर्यात करना, यानी बेचना, ठीक है ना बच्चों। इसलिए बात नेक्स्ट करें, हेडिंग डालना अंग्रेज और बंगाल। नेक्स्ट हेडिंग डालना अंग्रेज और बंगाल। अंग्रेज व बंगाल, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालना अंग्रेज व बंगाल। बच्चों ध्यान रखना, बंगाल के एक नवाब थे जिनका नाम था सिरोजोदौला। नाम क्या था? सिरोजोदौला। बच्चों ध्यान रखना, एक काल कोठरी की घटना आपने सुनी होगी, काल कोठरी की घटना, जिसमें कहते हैं कि इस बंगाल के नवाब ने अंग्रेजों को एक छोटी सी कोठरी में, छोटा सा एक मकान था, एक रूम था, उसमें लगभग बच्चों कहते हैं कि 159, देखो 159 तक का आंकड़ा है कि 159 अंग्रेजों को बंद कर दिया था।
है ना। मतलब एक छोटा सा रूम था और इस रूम में ध्यान रखना बच्चों, ये एक रूम है, इसमें ध्यान रखना 5 व्यक्ति बैठ सकते हैं। कितने? 5 व्यक्ति ही बैठ सकते हैं। और बंगाल के नवाब ने अंग्रेजों को पकड़ पकड़ करके इसमें बंद कर दिया, ठीक है ना, एक ऊपर एक। और बच्चों ध्यान रखना 24 घंटों में लगभग जितने भी अंग्रेज थे वो सब क्या हो गए, उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना बच्चों। इस घटना को काल कोठड़ी की घटना के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना बच्चों। काल कोठड़ी की घटना कहाँ पे हुई है? बंगाल में। और अंग्रेजों को ध्यान रखना बच्चों, एक रूम के अंदर, एक कमरे के अंदर, एक कोठरी के अंदर बंद करके उनको मार दिया था। क्योंकि अंग्रेजों का उद्देश्य था कि हम क्या करेंगे, बंगाल पे अधिकार करेंगे। और बच्चों ध्यान रखना 20 जून 1756 की घटना है, 20 जून 1756 की घटना, 20 जून 1756। बच्चों इस दिन कौन सी घटना हुई है? काल कोठड़ी, काल कोठड़ी, इसे कहते हैं ब्लैक कोठड़ी, ब्लैक कोठड़ी, कोठड़ी की घटना, ठीक है ना बच्चों। इस घटना में ध्यान रखना अंग्रेज मारे जाते हैं, इस घटना में अंग्रेज मारे जाते हैं बच्चों। और बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब सिरोजोदुल्ला, सिरोजोदुल्ला, इन्होंने अंग्रेजों को बंद करके मार दिया था, ठीक है ना बच्चों। लेकिन आपसे पूछ ले कि काल कोठड़ी या ब्लैक कोठड़ी की घटना कब हुई है बच्चों? ध्यान रखना 20 जून 1756, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें लिखना, मैं बोलूं वैसे लिखना, 20 जून 1756 को लिखना, 20 जून 1756 को, 20 जून 1756 को बंगाल में काल कोठड़ी, कोष्टक में लिख देना ब्लैक कोठड़ी, की घटना में अंग्रेज मारे जाते हैं, अंग्रेज मारे जाते हैं। यह घटना ये घटना बंगाल के नवाब, ये घटना बंगाल के नवाब सिरोजोदुल्ला, बंगाल का नवाब कौन था? सिरोजोदुल्ला के समय हुई, के समय हुई। भाई ग्रामीण परेशान हो गए थे बंगाल के, और बंगाल के ग्रामीणों ने अर्जी किसके पास में भेजी? वहाँ के नवाब के पास में, कि भाई ये गोरे घूम रहे हैं, है ना, और ये घूम रहे तो हमारी बहन बेटी घर में सुरक्षित नहीं है। तो नवाब ने कहा, परेशान तो पहले से था, उन्होंने कहा कि सबको पकड़ लो, है ना, ये घूम रहे हैं जितने भी साले अंग्रेज, इनको पकड़ के मेरे पास में लेके आओ। बच्चों ध्यान रखना, अब छोटी सी कोठरी थी, गांव में आज भी कोई छोटा सा रूम है उसे कोठरी कहते हैं, नहीं कहते? तो एक छोटा सा रूम था, उस रूम में ध्यान रखना अंग्रेज एक पकड़ के लाया, तो उस अंग्रेज के ऊपर अंग्रेजों को ध्यान रखना, वैसे बच्चों ध्यान रखना, दीवार की तरह चिनवा दिया था। फिर 24 घंटे के बाद में इनको निकाला तो सब ध्यान रखना बच्चों उस कोठरी के अंदर ही मर गए, है ना। तो फिर अंग्रेजों ने कहा कि अब बंगाल तो जीतना जरूरी है ना, क्योंकि ये कई बार प्रश्न पूछा गया कि इतिहास में काल कोठरी की घटना किस रियासत से संबंधित थी? बंगाल से। कब हुई थी बच्चों? सन भी याद रखना है बच्चों। उसके बाद में बात करें, एक युद्ध होता है प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? प्लासी का युद्ध। कब होता है? 1757 में, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट लिखना प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध बच्चों कब होता है? 1757 में प्लासी का युद्ध होता है बच्चों, ध्यान रखना। और इस युद्ध में बच्चों ध्यान रखना, एक तरफ तो है अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है क्लाइट हुड, और दूसरी तरफ कौन है?
जिन्होंने काल कोठरी की घटना कराई थी, जिसका नाम क्या था? सिरोजो-दुल्ला। ठीक है ना बच्चों? और इस युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं। पलासी का युद्ध किसके बीच में होता है बच्चों? बंगाल के नवाब सिरोजो-दुल्ला और बच्चों ध्यान रखना अंग्रेज अधिकारी रोबोट क्लाइव के बीच में होता है। और इस युद्ध में बच्चों ध्यान रखना उन्होंने बदला ले लिया था। ठीक है ना बच्चों? लिखना इसमें एक तरफ कौन है? अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के रोबोट कलवाई, और बच्चों दूसरी तरफ कौन है? सिरोजो-दुल्ला। ठीक है ना बच्चों? और इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी विजय। ठीक है ना बच्चों? ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो जाती है? विजय हो जाती। उसके बाद में बच्चों प्लासी के युद्ध के बाद में होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब होता है बच्चों? 1664 में, सॉरी 1764 में ना, 1757 में प्लासी का युद्ध, और बच्चों ध्यान रखना 1764 में बक्सर का युद्ध। यह भी इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है। बक्सर का युद्ध कब होता है बच्चों? 1764 में होता है। वही बात, एक तरफ है अंग्रेज और दूसरी तरफ कौन है? बंगाल के नवाब। बच्चों ध्यान रखना इसमें एक तो मुगल शासक है शाह आलम सेकंड, है ना। एक अवध के शासक है बच्चों सिरोजो-दुल्ला, है ना। और दूसरी तरफ है अंग्रेज। और बच्चों इस युद्ध में ही, बक्सर के युद्ध में ही ध्यान रखना बच्चों, जो ये संयुक्त सेना है, मुगल सेना, बंगाल सेना, अवध सेना, ये संयुक्त सेना है। इन सेना को अंग्रेज अंतिम रूप से क्या कर देते हैं? पराजित कर देते। बच्चों ध्यान रखना बक्सर का युद्ध कब हुआ है, ये सन आपको याद रखना है। दूसरी तरफ यदि शासक याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो उससे भी अच्छी बात है, लेकिन युद्ध के सन याद रखना है। प्लासी का युद्ध आधुनिक भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण युद्ध में माना जाता है, ध्यान रखना। प्लासी का युद्ध कब हुआ है? 1757 में। बच्चों काल कोठरी की घटना कब हुई है? 20 जून 1756। एक वर्ष के बाद में कौन सा युद्ध होता है? प्लासी का युद्ध। बच्चों बक्सर का युद्ध कब होता है? लिखना बच्चों, इसमें मैं बोलूं बक्सर के युद्ध में लिखना ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हेक्टर मुनरो व अवध के नवाब सिरोजो-दुल्ला व मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड व बंगाल के मीर कासिम की संयुक्त सेना के मध्य हुआ। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत। बच्चों एक तरफ तो है सिरोज-उद-दौला और उसके साथ में ही शाह आलम मुगल बादशाह है। बच्चों ध्यान रखना ये मुगल है और मीर कासिम ये बंगाल का है। इन तीनों ने कहा कि भाई अंग्रेजों को हराना है, यहाँ से निकालना है, क्योंकि अंग्रेज धीरे धीरे भारत की राजनीतिक में क्या करे? हस्तक्षेप करे, तो यहाँ से इनको निकाल देंगे। अभी टाइम है। बच्चों ध्यान रखना अंग्रेजों की रणनीति आप देखो। मैंने कहा ना कि युद्ध हमेशा रणनीति से जीता जाता है या नहीं जाता है? बच्चों ध्यान रखना पूरे भारत में अंग्रेजों की बात करें ना 24,000 या 25,000 लास्ट अंग्रेज थे। कितने थे? 25,000। और अंग्रेजों ने पूरे अखंड भारत को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया था।
एक ब्रिटेन कितना सा देश है, हमारे राजस्थान जितना एक देश है। और अंग्रेजों ने लगभग पूरे वर्ल्ड पे क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। आज कहते हैं ना कि अमेरिका एक महाशक्ति है, एक समय था अमेरिका भी किसके गुलाम था, अंग्रेजों के। चीन किसके गुलाम था, चीन तो भारत से बाद में आजाद हुआ है भाई, अंग्रेजों के गुलाम था। एक छोटा सा देश था जो कभी अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहा है, वो है नेपाल। नेपाल कैसे बच गया था, नेपाल बच गया था क्योंकि नेपाल अखंड भारत का ही भाग था। अंग्रेजों ने सोचा कि ये नेपाल तो भारत का ही भाग है, और वैसे नेपाल में ऐसा, वहां पर उस समय इतना कुछ नहीं था, पहाड़ ही पहाड़ है, पहाड़ों से क्या निकालोगे, ठीक है ना। तो वो तो ध्यान रखना, लगभग कहते हैं कि जो ये ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका इतना शासन है, इसका साम्राज्य था कि आधे साम्राज्य में तो दिन है और आधे साम्राज्य में क्या है, रात है। लगभग पूरे विश्व पे इन्होंने अधिकार कर लिया था, एक छोटा सा देश है। आज जो हमारी रणनीति है ना, उस समय अंग्रेजों की थी, अब देख लो कितने आगे है ना। तो बच्चों ध्यान रखना, भारत पर भी अधिकार कर लेते हैं। पहले तो आते हैं व्यापार करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने कहा कि भाई ऐसे तो व्यापार होगा नहीं, और धीरे धीरे राजनीतिक में इन्होंने क्या कर लिए थे, हस्तक्षेप कर लिए थे, ठीक है ना बच्चों। अब अंग्रेजों के बाद में कौन आए थे, डेन, डेनिस लिखना, नेक्स्ट लिखना डेन या डेनिस। डेन या डेनिस, डेन या डेनिस, ठीक है ना बच्चों। इसमें लिख देना अंग्रेजों के बाद आए, अंग्रेजों के बाद भारत आए, भारत आए, ठीक है ना बच्चों। अंग्रेजों के बाद में भारत आते, और बच्चों ध्यान रखना, इन्होंने तंजौर, है ना, तंजौर में अपना प्रथम कारखाना खोला, तंजौर अपना प्रथम कारखाना खोला, बच्चों ध्यान रखना। फिर ये डेन, ये भी ध्यान रखना एक सरकारी कंपनी थी, ये भी एक, ये भी ध्यान रखना बच्चों एक सरकारी कंपनी थी। और आखिर में इन्होंने अंग्रेजों को ये बेच करके, बच्चों ध्यान रखना, अंग्रेजों को बेच करके ये वापिस से अपने देश से चले जाते, ठीक है ना बच्चों। इन्होंने अपने प्रथम कारखाना कब खोला है, 1620 में, है ना भाई, सन भी लिख देना, 1620 में तंजौर में अपना प्रथम कारखाना इन्होंने खोला था। और फिर बच्चों ध्यान रखना, जितने भी अपने कारखाने थे, जितने भी अपनी कोठी थी, व्यापारी कोठी, अंग्रेजों को बेचकर वापिस देश से चले गए। अपने सभी व्यापारिक कारखाने अंग्रेजों को बेच दिए, अंग्रेजों को बेच दिए, बेच दिए, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में अंतिम कौन थे, फ्रांसिस, कौन थे, फ्रांसिस। और बच्चों ध्यान रखना, फ्रांसिस भी कुछ समय के लिए भारत में रहते, कुछ समय के लिए ही भारत में रहते, बच्चों ध्यान रखना। इन्होंने, फ्रांसिस ने अपना प्रथम कारखाना कहाँ खोला था, सूरत में, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट लिखना फ्रांसिस। अरे भाई पीछे आवाज नहीं है ना, क्या हुआ, बच्चों नेक्स्ट लिखना फ्रांसिस, फ्रांसिस। बच्चों ये कहां से आए थे, फ्रांस से, है ना, किस देश से आए थे, फ्रांस से। बच्चों ध्यान रखना, प्रथम व्यापारिक
कारखाना सूरत में खोला। कहां पे? सूरत में। बच्चों ध्यान रखना 1664 से लेकर के 1668 के बीच में, ठीक है ना। 1664 से लेकर के 1668 के बीच में इन्होंने प्रथम अपना कारखाना कहां खोला था? बच्चों ध्यान रखना सूरत में खोला था। और बच्चों ध्यान रखना एक युद्ध होता है अंग्रेजों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसिस के बीच में एक युद्ध होता है। उस युद्ध के बाद में ये वापस अपने देश से चले जाते हैं। उस युद्ध का नाम है बच्चों वाडीवास का युद्ध। वाडीवास का युद्ध 1760 में होता है। वाडीवास का युद्ध, वाडीवास का युद्ध है 1760 में। कब होता है? 1760 में। एक तरफ है बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेज फ्रांसिस। सत्रह सौ साठ में ना अंग्रेज और फ्रांसिस के बीच में युद्ध होता है, उसका नाम है वाडीवास का युद्ध। और इस युद्ध के बाद में अंग्रेज सॉरी ये फ्रांसिस अपने देश से चले जाते हैं, ठीक है ना बच्चों। फ्रांसिस सेना है और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें क्या हो जाते हैं? विजय, ठीक है ना। तो ये बच्चों विदेशी कंपनियों का इतिहास था। अब नेक्स्ट है आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है 1857 की क्रांति या विद्रोह। हाँ भाई, भारत आते हैं 1664 में आते हैं, ध्यान रखना बच्चों। और 1664 से लेकर के 1668 तक इन्होंने सूरत में एक कारखाने की स्थापना की। बच्चों ध्यान रखना इसका प्रथम कारखाना है, ठीक है ना। और ये बच्चों ध्यान रखना भारत में आने वाले अंतिम विदेशी कंपनी है, ध्यान रखना फ्रांसिस, ठीक है ना। अब बच्चों नेक्स्ट है हेडिंग डालना 1857 का महासंग्राम या 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बारे में, ठीक है ना बच्चों। बच्चों ध्यान रखना 1857 की क्रांति सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादा विस्तार से याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस ध्यान रखना क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन थे, किस क्षेत्र में, ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। बच्चों ध्यान रखना कुछ महत्वपूर्ण जो कथन है उनके बारे में भी आपको याद रखना है। बच्चों ध्यान रखना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये किसने कहा था? 1857 की क्रांति को वीडी सावरकर ने, ठीक है ना बच्चों। कई बार एग्जामों में ये प्रश्न भी पूछा गया। बच्चों अंग्रेजों ने क्या कहा था? एक अंग्रेज अधिकारी था जिसने कहा था कि 1857 का जो ये विद्रोह है ये एक क्या है? षड्यंत्र है, अंग्रेजों के खिलाफ है, षड्यंत्र है। ये किसने कहा था? एक अंग्रेज अधिकारी थे जिसका नाम था जेम्स आउट्रम ट्रेलर, है ना, जेम्स आउट्रम ट्रेलर। इन्होंने कहा था कि एक अंग्रेज था और अंग्रेजों के खिलाफ ये क्या है? षड्यंत्र है। इन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम जो भारत के नागरिक है इन्होंने अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए एक षड्यंत्र रचा है, ये जिसे कहते हैं 1857 की क्रांति। बच्चों ध्यान रखना ये 1857 की क्रांति क्यों हुई थी समझना। धार्मिक कारण में बात करें, लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस ये 2 लाइनें आपको लिखनी है ना, ये 2 लाइनें आपको लिखनी है। बाकी बच्चों ये समझना जो तत्कालीन कारण है वो बातें आपको लिखनी है, लेकिन ये धार्मिक कारण इसको समझना भाई 1857 की क्रांति का धार्मिक कारण क्या था। अंग्रेजों ने बच्चों ध्यान रखना हमारे धर्म में ही हस्तक्षेप शुरू कर दिए थे, है ना, हमारे धर्म में ही हस्तक्षेप शुरू कर दिए थे, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि हम क्या करें? ईसाई धर्म का प्रचार करें। और बच्चों ध्यान रखना जो ये सती प्रथा है ना, इस सती प्रथा पर इन्होंने अंग्रेजों ने रोक लगा दी थी। ध्यान रखना इन्होंने क्यों लगाई ये समझना, इसके पीछे कारण क्या था। अंग्रेजों ने इसलिए लगाई कि भाई उस समय इतने आधुनिक संसाधन नहीं थे, महिलाओं के पास में इतनी शिक्षा नहीं थी। कोई महिला ध्यान रखना विधवा हो गई है तो उसके ध्यान रखना बच्चों भाई जीवन यापन करने के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। अब बच्चों ध्यान रखना हमारे धर्म में पहले ये परंपरा थी कि विधवा पुनर्विवाह की परंपरा नहीं थी। भाई विधवा हो गई तो विधवा हो गई है ना, विधवा होने के बाद में ये पुनः विवाह नहीं करेगी। हाँ ये कुरीतियाँ थी,
लेकिन बच्चों ध्यान रखना ये हमारी धार्मिक मामला था। क्या था? धार्मिक मामला। और बच्चों ध्यान रखना सत्य होना इतना आसान नहीं है। बच्चों ध्यान रखना वास्तविक कुछ तो पावर है भाई, कुछ तो शक्ति है, तभी तो जाकर के सत्य हो सकते। आप ध्यान रखना आग के पास में बैठ जाना, सिर्फ 2 मिनट बैठ जाना आग के पास में। इस मौसम में आप 2 मिनट आग के पास में बैठ नहीं सकते हो। और बच्चों ध्यान रखना अपने शरीर को जलती आग में समाप्त करना ही ये क्या एक सत्य है भाई। पावर के बिना हो सकता है क्या? पास में नहीं जा सकते हो आप आग के। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि भाई जो ये विधवा हो गई है महिला, इसको सती प्रथा पे रोक लगा देंगे तो ये महिला किससे विवाह कर लेगी भाई? इससे हिंदू तो कोई विवाह करेगा नहीं, और इससे विवाह कौन करेंगे? अंग्रेज करेंगे, और अंग्रेजों की संख्या बढ़ेगी। बच्चों ध्यान रखना ये इनका मुख्य कारण था। और इन्होंने धार्मिक हस्तक्षेप में सती प्रथा पे रोक लगा दिया। और बच्चों ध्यान रखना आर्थिक कारण में ध्यान रखना, आर्थिक कारण में बच्चों ध्यान रखना अंग्रेजों ने लगभग जितने भी निजी उद्योग धंधे थे और जितने भी बिजनेस के साधन थे, व्यापार के साधन थे, अंग्रेजों ने कहा है कि या तो आप भारत के लोग करोगे, तो भारत में यदि भारत के लोग कोई व्यापार करेगा तो अंग्रेजों को क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। हमारी जमीन, हमारा देश, हमारी वस्तु, और टैक्स कौन वसूल रहे हैं? विदेशी, है ना? दुख तो होगा या नहीं होगा भाई? आपकी कोई कीमती वस्तु है आपके गांव में, आपके घर में, और मैं बोलूंगा कि आप इस वस्तु को बेचोगे तो मुझे क्या देने पड़ेंगे? पैसे देने पड़ेंगे। तो आपको गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? हाँ बच्चों, उसके बाद में राजनीति के कारण बच्चों ध्यान रखना एक सायक संधि है। अंग्रेजों ने सायक संधि की है। बच्चों ध्यान रखना सायक संधि का मतलब क्या है? अंग्रेजों ने जो हमारे स्थानीय राजा है, पहले तो काम क्या किया था? पहले काम किया था कि एक राजा को दूसरे राजा से लड़ाना, 2 राजाओं के बीच में युद्ध करा देते थे। कौन? अंग्रेज। अब अंग्रेजों ने कहा कि हम क्या करेंगे, सभी राजाओं को कहा है कि आप हमसे क्या कर लो? सायक संधि कर लो, सायक संधि कर लो। सायक संधि का मतलब क्या है कि यदि आपके साथ में कोई युद्ध करेगा तो हमारी सेना आपके साथ में रहेगी। अब अंग्रेजों की यहां पर पॉलिसी समझना, अंग्रेज अपनी सेना बढ़ा रहे हैं, है ना? मान लो कि ये राजस्थान है। बच्चों समझना राजस्थान के 2 रियासत है, एक है मेवाड़ और एक है मारवाड़। बच्चों ध्यान रखना अब अंग्रेज किसके पास में आए? मेवाड़ के शासक के पास में आते हैं कि भाई हमसे क्या कर लो? सायक संधि कर लो। और सायक संधि करोगे तो आपके साथ में कोई युद्ध करेगा तो हमारी सेना आपके साथ में। अब बच्चों ध्यान रखना अंग्रेज अधिकारी, एक अंग्रेज अधिकारी ही सेना में शामिल रहेगा। लेकिन सेना किसकी गिनी जाएगी? सेना तो मेवाड़ की है, लेकिन इसका मुख्य कौन हो जाएगा? अंग्रेज। अब इस साइड में मारवाड़ से भी संधि हो गई, मारवाड़ की सेना है, लेकिन अधिकारी कौन है? अंग्रेज। तो क्या दोनों के बीच में युद्ध होगा? क्या नहीं होगा। अंग्रेजों ने अपनी सेना का विस्तार कर लिया था। पैसे किसके? भारत के स्थानीय राजाओं के पैसे थे। अधिकारी कौन है? अंग्रेज। सेना है हमारी, लेकिन सेना का नाम क्या हो गया? अंग्रेज की सेना। ये अंग्रेजों की पॉलिसी थी। सायक संधि है ना, इससे नुकसान हुआ था स्थानीय शासकों को। ठीक है ना बच्चों? उसके बाद में डलहौजी की हड़प नीति, राज्य हड़प नीति। और बच्चों ध्यान रखना, और जो अंग्रेजों ने ध्यान रखना कोई रियासत है, कोई ठिकाना है, उसको हड़पा था, तो वहां पे जो जागीरदार था उनको कहा था कि हम आपको क्या देंगे? पेंशन देंगे। पेंशन पे भी क्या लगा दी थी इन्होंने? रोक लगा दी थी। बच्चों ध्यान रखना सैन्य कारण में, बच्चों ध्यान रखना सैन्य कारण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक पुराने समय में एक क्या चल रही थी? बंदूक चल रही थी, ब्राउन बेच नामक एक बंदूक चल रही थी। उसके जगह इन्होंने कहा है कि हम क्या चलाएंगे? एनीफील्ड राइफल। ध्यान रखना बच्चों, अंग्रेजों ने पुरानी जो सेना के पास में बंदूक थी उसका नाम था ब्राउन बेच के जगह इन्होंने कहा है कि हम क्या करेंगे बच्चों? ध्यान रखना एनीफील्ड राइफल चलाएंगे, है ना बच्चों? इसी वजह से ध्यान रखना जो ये नई राइफल आई है एनीफील्ड, इसमें बच्चों ध्यान रखना जो कारतूस थे उस पे कहते हैं कि गाय और सुअर की क्या लगी हुई है? चर्बी लगी हुई है ना। वास्तव में था, अंग्रेजों का उद्देश्य था कि एक तो हमारे लिए निःशुल्क ये काम करे कम वेतनों में, और साथ में इनका धर्म क्या करेंगे? वेस्ट करेंगे। हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना जाता है, और इस्लाम धर्म में सुअर को क्या माना जाता है? हलाल माना जाता है क्या? हाँ
भाई पवित्र नहीं माना जाता ना, हलाल माना जाता है, ध्यान रखना। सूअर को पवित्र नहीं मानते, ध्यान रखना। तो इन दोनों धर्मों को क्या करेंगे, नष्ट करेंगे। और बच्चों ध्यान रखना, 1857 की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, एनीफील्ड राइफल। ध्यान रखना, ब्राउन बेच की जगह एनीफील्ड राइफल, ठीक है ना बच्चों। लिखना 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण। (1857) की क्रांति का तत्कालीन कारण पुरानी बंदूक की जगह, पुरानी बंदूक का नाम लिख देना ब्राउन बेस, ब्राउन बेस। पुरानी बंदूक ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड राइफल, एनफील्ड राइफल का प्रयोग। पुरानी बंदूक, सेना के पास में पुरानी बंदूक थी, लोहे की बंदूक थी, उसका नाम था ब्राउन बेच। अंग्रेजों ने कहा कि भाई आधुनिक संसाधन भाई समय के साथ में बदलाव करेंगे, और एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया था, ध्यान रखना बच्चों, है ना। सेना को क्या देंगे भाई, एक नई राइफल देंगे, और नई राइफल में जो कारतूस है उसमें किसकी चर्बी थी, गाय और सुअर की। बच्चों नेक्स्ट लिखना, इसमें लिखना गड़बड़ हो गई क्या इसमें लिखने में, हाँ। तत्कालीन कारण में बच्चों ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण कारण है धार्मिक कारण भूल जाना, ठीक है ना बच्चों। आर्थिक कारण भूल जाना, सामाजिक कारण भूल जाना, तत्कालीन कारण याद रखना। 1857 की क्रांति का ज्यादा विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तत्कालीन कारण क्या था कि भाई एक लोहे की बंदूक थी, उसका नाम क्या था, ब्राउन बेस राइफल थी, उसके जगह नई राइफल का नाम क्या है, क्या नाम है, इनफील्ड राइफल। और बच्चों इनफील्ड राइफल में कारतूस थे, उसमें किसकी चर्बी लगी हुई थी, गाय और सुअर की। लिखना बच्चों, नई राइफल के कारतूस में, लिखना नई राइफल के कारतूस में नई राइफल के कारतूस में गाय व चर्बी का लेप था। नई राइफल के कारतूस में गाय व सुअर की चर्बी का लेप था। मैं आपसे पूछ लूं, 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड है। एक तो लॉर्ड लगाना भूल मत, बंद कर दो ना। लॉर्ड का मतलब क्या, अंग्रेज लॉर्ड क्यों लगा रहे थे, इन्होंने कहा कि भारतीय लोगों के लिए भगवान है ना। कैनिंग कौन था, कैनिंग, ठीक है ना बच्चों। मैं आपसे पूछ लूं, कुछ समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, वेरी गुड। और बच्चों आपसे पूछ लूं कि उस समय 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, पारमस्टन, कौन थे, पारमस्टन। मैं पूरी चीजें लिखाऊंगा, है ना, लेकिन ये बातें याद रखनी है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी, विक्टोरिया। भारत के वायसराय कौन थे, कैनिंग। प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के, पारमस्टन, है ना। देखो यार 1857 का विद्रोह भारत में हो रहा है, अंग्रेजों से परेशान हो गए हैं, और ब्रिटेन की महारानी का नाम याद रखना, प्रधानमंत्री का नाम याद रखना। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1857 की विद्रोह या क्रांति की प्रथम घटना, बच्चों ध्यान रखना, प्रथम घटना बच्चों ध्यान रखना 34वीं इन्फेंट, है ना, एक सैनिक टुकड़ी थी बैरकपुर सानवी, बैरकपुर सावनी की एक 34वीं बटालियन के एक सैनिक थे जिनका नाम था मंगल पांडे। समझना बच्चों, मंगल पांडे एक ब्राह्मण थे। और बच्चों ध्यान रखना, मॉर्निंग का समय था, और मॉर्निंग के समय मंगल पांडे एक अच्छे एक सिपाही थे, वफादार सिपाही थे,
ध्यान रखना, अंग्रेजों को भगवान की तरह मानते थे, अंग्रेजों को भगवान की तरह पूजते थे। ध्यान रखना, मंगल पांडे। मॉर्निंग का समय था, उठ करके स्नान करके उनका एक ही सिद्धांत था कि वो सुबह सुबह क्या जाते थे, भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में जाते थे। तो बच्चों उस समय भेदभाव था, ऊंच नीच का भेदभाव था भाई, मानते हैं। तो बच्चों एक जो ये म्यूनिसिपालिटी का होता ना, झाड़ू निकालने वाला सफाई कर्मचारी, वो मंदिर की सफाई कर रहा था। तो वो जो वहां पर शिवलिंग था, उस शिवलिंग को भी साफ कर रहा था गंदे हाथों से। तो मंगल पांडे ने उसको रोक दिया कि भाई इस शिवलिंग को अपवित्र मत कर, क्योंकि तेरे हाथ भी खराब है, तेरे पैर भी खराब है। भाई आप भी मना कर दोगे, कोई मंदिर में आप जा रहे हो और मंदिर में मतलब है अन्य जगह से साफ सफाई करने वाला कोई व्यक्ति आकर के अपने हाथों से उस शिवलिंग को साफ करेगा, आप भी रोकोगे या नहीं रोकोगे? तो मंगल पांडे ने उसको रोका। तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ में आप भेदभाव कर रहे हो, लेकिन आप अपने धर्म को बचा नहीं पा रहे हो। तो मंगल पांडे ने कहा कि ऐसी कौन सी बात है? तो उन्होंने कहा कि जो आपके पास में तो ये नई राइफल है ना, इनफेल्ट, है ना, इस राइफल में जो कारतूस है, उस कारतूस में जो जो ये ऊपर लेप लगी है ना, इस लेप में गाय और सुअर की क्या लगी है? चर्बी लगी है। मंगल पांडे को एक बार सदमा लग गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, अंग्रेज हमारे साथ में इतना भाई विश्वासघात कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, वो एक सफाई कर्मचारी, वो उसी फैक्ट्री में काम कर रहा था जिसमें वो कारतूस बन रहे थे। बच्चों ध्यान रखना, मंगल पांडे को अपने साथ में लेके जाते हैं और उस पूरी घटना बताते हैं कि कारखाने में कैसे कारतूस बन रहे हैं, गाय और सुअर की चर्बी का लेप लग रहा था। फिर मंगल पांडे आते हैं अपने सावनी में। सावनी कौन सी बच्चों? बैरकपुर सावनी। ध्यान रखना, यह प्रश्न पूछा गया है कई बार कि 1857 की क्रांति की प्रथम घटना किस सावनी में हुई है बच्चों? ध्यान रखना, बैरकपुर सावनी। बैरकपुर सावनी का सिपाही कौन है? मंगल पांडे। और बैरकपुर सावनी बच्चों ध्यान रखना कहां पे है? बंगाल में। कहां पे है? बंगाल में। और बच्चों सैनिक टुकड़ी कौन सी थी? 34वीं सैनिक टुकड़ी का सिपाही था। और बच्चों पहली घटना बच्चों ध्यान रखना, जब मंगल पांडे वापिस आते हैं अपनी सावनी में, अपने सैनिक टुकड़ी में, तो बच्चों ध्यान रखना 29 मार्च 1857 के समय, 1857 के दिन बच्चों ध्यान रखना, एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था लेफ्टिनेंट बाग, को गोली मार दी, सीधी ही गोली मार दी। और बच्चों दुर्भाग्य की बात है कि मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने वाले कौन है? साथी सैनिक। साथी सैनिकों ने ही गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। क्या दे दी गई? फांसी दी गई है। और बच्चों ध्यान रखना 1857 का संग्राम शुरू कब होता है? 10 मई 1857 को मेरठ में। ये तो पहली घटना है, ठीक है ना बच्चों? पहली घटना कौन सी है बच्चों? 29 मार्च 1857 को हुई है, लेकिन 1857 का विद्रोह शुरू कब हुआ है? 10 मई को। 10 मई 1857 को मेरठ से। तो लिखना बच्चों, लिखना 1857 की क्रांति की प्रथम घटना, 1857 की क्रांति की प्रथम घटना 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1557, बैरकपुर सावनी। बैरकपुर सावनी में बच्चों क्वेश्चन में लिख देना बंगाल, बैरकपुर सावनी। लिखना, नेक्स्ट लिखना, लिख दिया ना? 1857 की क्रांति की प्रथम घटना बैरकपुर सावनी है। डेट याद रखनी है 29 मार्च 1857 को, ठीक है ना बच्चों? अब बच्चों ध्यान रखना, इसमें बच्चों ध्यान रखना मंगल पांडे ने किसको गोली मारी? बच्चों ध्यान रखना अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी। लिखना इस दिन मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी, है ना, लेफ्टिनेंट लिखने की आवश्यकता नहीं है, बाग की हत्या कर दी, गोली मार के बाग की हत्या कर दी। देखना इस दिन मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी बाग की गोली मार हत्या कर दी, गोली मार हत्या कर दी।
बच्चों नेक्स्ट लाइन में लिखना, मैं आपसे पूछ लूं कि 1857 की क्रांति में फांसी पे चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? मंगल पांडे। और बच्चों मैं आपसे पूछ लूं कि 1857 की क्रांति का अंतिम व्यक्ति जिसे फांसी की सजा दी गई है, फांसी दी गई है, कौन था? प्रथम तो मंगल पांडे, अंतिम कौन था? तांत्या टोपे नाम सुना है? तो बच्चों फांसी पे चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है मंगल पांडे और अंतिम कौन है? तांत्या टोपे। बच्चों नेक्स्ट लाइन में लिख दिया ना, मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। नेक्स्ट लाइन में लिखना, लिख ले भाई। नेक्स्ट लाइन में लिखना, 1857 की क्रांति में फांसी पे चढ़ने वाला प्रथम सैनिक, 1857 की क्रांति में फांसी पे चढ़ने वाला प्रथम सैनिक। अब बच्चों ये तो है 1857 की क्रांति की प्रथम घटना, लेकिन एक नोट लगा के लिखना, नोट लगा के लिखना, 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857, 1857 की क्रांति की शुरुआत है, 1857 की क्रांति की शुरुआत है 10 मई 1857। मेरठ, मेरठ कहाँ है बच्चों? यूपी। मेरठ से विद्रोह की शुरुआत होती है ना। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से होती है? मेरठ से। लेकिन प्रथम घटना कहां पे हुई? बंगाल में। कौन सी छावनी है? बैरकपुर छावनी। प्रथम घटना कब हुई है? 29 मार्च 1857। और ये घटना करने वाले सैनिक कौन थे? मंगल पांडे। मंगल पांडे ने किसकी हत्या की? बाघ की। ठीक है ना बच्चों। तत्कालीन कारण क्या थे 1857 की क्रांति के? भाई तो ध्यान रखना, ब्राउन बेच राइफल की जगह नई इनफेल्ट राइफल जिसमें कारतूस थे, उसमें क्या लगी थी? गाय और सुअर की चर्बी। 1857 की प्रथम विद्रोह की घटना बच्चों ध्यान रखना, 1857 क्रांति की प्रथम घटना है 29 मार्च 1857 बैरकपुर। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई है? 8 अप्रैल। बच्चों ध्यान रखना, बार बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएंगे। और प्रथम घटना बच्चों ध्यान रखना 10 मई। ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों ध्यान रखना, मेरठ का एक सैनिक था जिसका नाम था धन सिंह कोतवाल गुजर था। बच्चों एक सैनिक था जिसका नाम क्या था? धन सिंह गुजर, है ना। और बच्चों ध्यान रखना, इन्होंने यहाँ पर बगावत की और बगावत करके बच्चों ध्यान रखना एक और इनका सहयोगी था, है ना, बाबा शामल जाट। बच्चों ध्यान रखना, इन्होंने ये विद्रोह कर दिया था कहाँ पे? मेरठ में। मेरठ में विद्रोह करके बच्चों ये कहाँ पहुंच गए थे? 10 मई को ये विद्रोह करते हैं अपने छावनी में। और बच्चों 11 मई को ये पहुंच जाते हैं दिल्ली, है ना। ये आज चैनल पे डिबेट करते हैं ना कि भाई 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह ने नेतृत्व किया था। समझना बच्चों, मुगल बादशाह ने नेतृत्व किस हालात में किया था ये समझना। आज न्यूज चैनल में बैठते हैं इतिहासकार और कहते हैं कि मुगल बादशाह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। बच्चों समझना यहाँ पे क्यों किया है, क्योंकि लाल किले में कौन था? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर सेकंड। और सैनिक पहुंच जाते हैं 11 मई को। 10 मई को तो ये विद्रोह करते हैं वहां से, और एक दिन बाद कहाँ पहुंच जाते हैं? मेरठ के, दिल्ली के पास में ही मेरठ है। मेरठ से एक दिन लगा और दिल्ली पहुंच गए। लाल किले को घेर लिया सैनिकों ने। और बच्चों ध्यान रखना, दिल्ली पहुंचने के बाद में बहादुर शाह जफर सेकंड को सम्राट घोषित कर दिया था। बहादुर शाह जफर ने कहा है कि मैं, अब भाई लगभग इसकी आयु थी लगभग 80 वर्ष। कितनी थी? 80 वर्ष के आसपास। बहादुर शाह जफर को बहुत कोशिश समझाने की कोशिश की। बहादुर शाह जफर को डर लग रहा था कि कहीं अंग्रेज मुझे यहाँ से निकाल देंगे या गिरफ्तार कर लेंगे। बच्चों ध्यान रखना, आखिरकार सेना जो सैनिक थे उन्होंने हार के कहा था यदि अंग्रेज आपको मारेंगे या नहीं मारेंगे, यदि आप यस नहीं करोगे तो हम मार देंगे आपको।
ध्यान रखना, तब जाकर के आखिरकार में बहादुर शाह जफर ने कहा कि मैं 1857 की क्रांति का क्या करूंगा, नेतृत्व करूंगा। इतनी आसानी से थोड़ी माना है वो। सैनिक पहुंच गए थे, लाल किले को घेर लिया था दिल्ली में। और फिर बच्चों ध्यान रखना, सेना ने, वहां के जो सैनिक थे उन्होंने कहा कि अंग्रेज हमारे लिए कुछ नहीं है, सम्राट कौन है, बहादुर शाह जफर है। ठीक है ना बच्चों। और बच्चों ध्यान रखना, सम्राट घोषित किया, लेकिन बहादुर शाह जफर की तरफ से बच्चों ध्यान रखना वास्तविक नेतृत्व किसने किया था, बख्त खान ने, क्योंकि इसकी आयु हो चुकी थी लगभग 80 वर्ष तक। ठीक है ना बच्चों। अब मैं आपसे पूछ लूं कि 1857 की क्रांति का दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था, बहादुर शाह जफर ने। और बच्चों पूछ ले आपसे कि भाई राष्ट्रीय स्तर पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बच्चों ये सैनिक बहादुर शाह जफर के पास में क्यों गए थे। बच्चों ध्यान रखना, आम जनता कोई आंदोलन कर रही है, आपने उदाहरण तौर पे देखा भी होगा, हमारे पास की घटना है। यहाँ निम्बी की बात करें, निम्बी ये पास में है ना, निम्बी में बच्चों यहाँ पर कोई मतलब पुलिस अधिकारी थे, है ना। पुलिस अधिकारी से मतलब जनता परेशान थी, और जनता ने कहा कि भाई यहाँ से इस पुलिस अधिकारी को हटा दो क्योंकि जनता परेशान है। तो जनता कम से कम 10-15 दिन हड़ताल पे, आंदोलन पे, है ना, बैठी रही, और कुछ प्रभाव नहीं पड़ा सरकार के ऊपर। लेकिन एक जो भाई अंतर्राष्ट्रीय लेवल के अलग अलग जो नेता थे, है ना, उन्होंने कहा था कि भाई हम आंदोलन में आ रहे हैं, और आंदोलन में आने से पहले अधिकारी को हटाना चाहिए। बच्चों एक ट्वीट किया था, इतना फर्क पड़ता है, ध्यान रखना, है ना। ये सेना बहादुर शाह जफर के पास में इसलिए गई क्योंकि हमारे पास में एक नेतृत्वकर्ता होना चाहिए, इसलिए ये बहादुर शाह जफर के पास में गई, क्योंकि मुगल बादशाह है भाई। और मुगल बादशाह उस समय बच्चों ध्यान रखना है, मुगल बादशाह एक मुगल साम्राज्य, अकबर की बात करे, बाबर की बात करे, है ना, हुमायूं की बात करे, औरंगजेब, शाहजहां, ये बादशाह थे, इससे अंग्रेज डरते थे। इसलिए किसके पास में गए थे, बहादुर शाह जफर के पास में गए थे। ठीक है ना बच्चों। बच्चों ध्यान रखना, लिखना इसमें लाइन लिखना, लिखना मेरठ के सैनिक, हाँ, मेरठ के सैनिक, मेरठ के सैनिक 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचते हैं। 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचते हैं। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर सेकंड को अंतिम मुगल बादशाह का नाम क्या है, बहादुर शाह जफर सेकंड को अपना राष्ट्रीय लीडर घोषित करते हैं, अपना राष्ट्रीय लीडर या नेतृत्वकर्ता घोषित करते हैं। राष्ट्रीय लीडर या नेतृत्वकर्ता घोषित करते हैं। ठीक है ना बच्चों। फिर बच्चों ध्यान रखना, बेचारा आयु 80 वर्ष थी, जनता बाहर सेना वेट कर रही थी, बहादुर शाह कांपते हाथों से बाहर आते हैं, पैरों से कांप रहा था। बहादुर शाह बाहर आके बहादुर शाह ने कहा कि भाई क्या समस्या है। तो जो सैनिक थे उन्होंने कहा था कि हमने विद्रोह कर दिया है, 1857 का बाद में इनका नाम दिया गया, हमने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया है, हमारे बादशाह कौन रहेंगे, अंग्रेज नहीं, आप रहोगे। एक तरफ तो उनको खुशी लगी, क्योंकि बच्चों ध्यान रखना, बहादुर शाह जफर के समय अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को
लाल किले के अंदर कैद कर लिया था कि ये आपके रहने का स्थान है और हम आपको क्या देंगे, प्रति वार्षिक एक वेतन देंगे, पेंशन देंगे। आप कोई बादशाह नहीं हो, आपको पेंशन दी जाएगी, आप इस किले से बाहर नहीं जाओगे। तो बहादुर शाह जफर को लगा कि बहुत अच्छी बात है, मैं बादशाह वापस बन जाऊंगा। लेकिन तब तक अंग्रेज आ गए थे। निकोलसन और हडसन, बच्चों ध्यान रखना, इन दोनों को मार दिया गया विद्रोहियों ने। और बच्चों ध्यान रखना, और फिर बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने, बच्चों ध्यान रखना, बंदी बना लिया था हुमायूं के मकबरे में। हुमायूं का मकबरा बच्चों कहाँ है, दिल्ली में। कहाँ पे है, दिल्ली में, ठीक है ना। लेकिन बहादुर शाह जफर ने कहा कि मैं आपका नेता तो हूं, लेकिन मेरी तरफ से कौन भाग लेगा, बख्त खां। बख्त खां ने कहा कि छोटे बच्चे हैं मेरे, क्यों मारे मुझे, हाँ? क्योंकि अंग्रेज कभी भी गोली निकाल देंगे। लेकिन बादशाह का आदेश था, और बख्त खां ने कहा कि भाई मैं बादशाह का क्या करूंगा, नेतृत्व है मैं करूंगा, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में अब हेडिंग डालना, एक तरफ स्थान का नाम लिख देना, स्थान, हेडिंग डालना बच्चों, एक तरफ नाम लिखोगे स्थान, स्थान। बच्चों दूसरी तरफ लिखोगे, इसके आगे लिखोगे नेतृत्वकर्ता, नेतृत्वकर्ता। बच्चों ध्यान रखना, समय एक सारणी बना लो, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, सारणी आपको बनानी है। बच्चों ध्यान रखना, पहला स्थान लिखना लखनऊ, पहला स्थान लिखना लखनऊ। लखनऊ बच्चों ध्यान रखना, यहां पर नेतृत्व किसने किया है, बेगम हजरत महल। किसने किया था, बेगम हजरत महल ने। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है ना बच्चों। लखनऊ, लखनऊ में बच्चों ध्यान रखना 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया है, बेगम हजरत महल, ठीक है बच्चों। फिर बात करें झांसी, है ना भाई, समय लिख देना 1857, डेट फिक्स नहीं है, 1857, ठीक है बच्चों। झांसी, झांसी में बच्चों रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। अब बच्चों रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बच्चों बात करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म होता है वाराणसी 1835 में। और बच्चों इसका बचपन का नाम क्या था, यह भी प्रश्न पूछा गया है, मनु या मणिकर्णिका या सबीली बाई, ये नाम है आपको याद रखने हैं। और बच्चों ध्यान रखना, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है, फूलबाग ग्वालियर, ठीक है ना। ये 4 लाइनें आपको लिखनी है। लिखना, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी, अरे टाइम हो गया तो इसको पूरा कर देते हैं भाई, क्या हो गया टाइम, अरे सारणी में है ना, मेरी बात सुनो, 2 लाइनें लक्ष्मीबाई के बारे में लिख दो, है ना, लिख दो इसमें। भाई सारणी क्या बनाई है आपने, नंबर ही लिखे हैं, 2 3 ऐसे नंबर ही लिखे, तो इसमें लिख दो ना लक्ष्मीबाई के बारे में, इसके नीचे ही। फिर भाई 3 के बाद में भाई 4 थोड़ी सी दूर में लिख देना, क्या सारणी में लिखना लक्ष्मीबाई, है ना। लक्ष्मीबाई के नीचे 2 लाइनें लिख दो भाई, जन्म वाराणसी, बचपन का नाम लिख देना, कई बार प्रश्न पूछा गया है, मनु या मरणी कर्णिका या सबीली बाई, ठीक है ना बच्चों। और समाधि कहाँ है, फूलबाग ग्वालियर, ग्वालियर कहाँ है बच्चों, ग्वालियर एमपी, ठीक है ना। उसके बाद में बच्चों लिख दिया ना, लिखो लिखो भाई, इसको आज पूरा कर देते हैं ना। सन लिख देना 1857, सन इतने याद रह जाएंगे ना तो भी काफी है ना। एक तो पहली घटना, विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई है, कब हुई है, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में
कानपुर। नेक्स्ट लिखना कानपुर। कानपुर में बच्चों ध्यान रखना नाना साहब, और नाना साहब के साथ में तांत्या टोपे। बच्चों तांत्या टोपे का नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है ना, तांत्या टोपे का नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है बच्चों, उसके बाद में बिहार। बिहार से कौन थे? कुंवर सिंह, है ना। बिहार में बच्चों ध्यान रखना ये कुंवर सिंह जगदीशपुरा से संबंधित रखते थे। और बच्चों ध्यान रखना कुंवर सिंह को शेर ए बिहार, शेर ए बिहार, और इससे बच्चों ध्यान रखना बिहार का बूढ़ा शेर, बिहार का बूढ़ा शेर, बूढ़ा शेर भी कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है ना बच्चों। और उसके बाद में इलाहाबाद, इलाहाबाद से लियाकत अली, लियाकत अली। ठीक है ना बच्चों। कानपुर से नाना साहब की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? तांत्या टोपे। तांत्या टोपे का मूल नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। बिहार से ध्यान रखना बच्चों, बिहार, बिहार में स्थान है जगदीशपुरा। कुंवर सिंह, कुंवर सिंह को बिहार का शेर, शेर ए बिहार या बूढ़ा शेर भी कहा जाता है बिहार का, बच्चों ध्यान रखना। फैजाबाद से मौलवी अब्दुल्ला, और उसके बाद में बच्चों इलाहाबाद से लियाकत अली खां। ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। क्या हो गया? अब 2-4 लाइनें और है ना, ये टॉपिक पूरा हो जाएगा भाई। कल नया टॉपिक शुरू करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय यानी वे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन। तो मैं साइड में कहाँ बाहर निकलता हूँ, लिख देना। बाद में भाई कल करंट की क्लास थी, ईमानदारी से बताना किसी ने देखी है क्या वापिस? देखिए क्या? तो भाई जब तक मैंने कहा नहीं कि एक अलग से रजिस्टर बना लो, छोटा सा रजिस्टर बना लो, है ना, और उसमें बच्चों ध्यान रखना उसके बारे में भाई लिख दो ना। नेक्स्ट लिखना असम से, असम से किसने किया है? मनीराम। बरेली से कौन है बच्चों? खान बहादुर खां, है ना। और बच्चों सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 1857 की क्रांति के समय प्रतीक क्या था? रोटी और कमल। बच्चों ध्यान रखना कहीं पे रोटी की जगह चपाती, चपाती शब्द भी आ सकता है। और बच्चों ध्यान रखना 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? कैनिंग। और बच्चों ब्रिटेन के या ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पारमस्टन। कौन था? पारमस्टन। और बच्चों ध्यान रखना रानी जी का नाम भी लिख देना भाई, है ना। ब्रिटेन की महारानी कौन थी? विक्टोरिया। महारानी, महारानी कौन थी? विक्टोरिया, विक्टोरिया। ठीक है ना बच्चों। बच्चों इसी के साथ में ये आपके 1857 का विद्रोह क्या हो गया है? समाप्त हो गया। बच्चों ध्यान रखना गुमनाम नायक, गुमनाम नायक है अजीमुल्ला खान ने एक गीत भी लिखा है, हम हैं मालिक इनके हिंदुस्तान हमारा। अंग्रेजों को कहा है कि भाई हिंदुस्तान के मालिक हम हैं, आप कौन हो जो इतनी दादागिरी करे हो ना। इन्होंने एक गीत भी लिख दिया था, अजीमुल्ला खान ने एक गीत लिखा था, उसका नाम है हम हैं मालिक इनके हिंदुस्तान हमारा। वो तो ध्यान रखना नाना साहब का वकील था ये। और बच्चों ध्यान रखना शायर भी था एक मिर्जा गाबिल। और बच्चों ध्यान रखना माइकल इसेन ने 1857 के क्रांति का संजीव वर्णन भी इसने किया है। किसने किया है? माइकल इसने, इसेन, है ना। माइकल इसेन ने 1857 की क्रांति का संजीव वर्णन किया था। संजीव वर्णन का मतलब समझते हो ना? आंख को देखा विवरण, है ना। इन्होंने आंखों से देखा है घटने को, है ना, इस विद्रोह को। ठीक है। ओके। और इसी के साथ में क्लास के समय भी हो गया पूरा, क्लास का समय। और बच्चों ध्यान रखना कल मैं रजिस्टर चेक करूंगा करंट अफेयर्स के ना,
करंट की जो क्लास है उसके जो 10% है ना, उसको मैं चेक करूंगा कल। कल लिख लेना। आज का समय आपके पास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इसको बंद कर दे भाई।